अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि व्यूअर्स, हमने आपको सेकंड लास्ट एपिसोड के रिव्यू में प्रेडिक्ट किया था कि राहीम अली नवाज का सगा अपना बेटा ही होगा, तो बिला आखिर यह इंक शफ हो ही जाता है। बस वीडियो अपलोड करने में ताखी हुई क्योंकि तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। अली नवाज की मौत के बाद शहरोज को थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं होती कि उसी की वजह से उसके वालिद चल बसे। इतना तक कि यह राहीम अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाता है और ऊपर ठहरा। यह शहर जो कि नफरत और बुक्स की आग में जल रहा होता है, यह उसे किसी भी मानों में शर्मिंदगी होती ही नहीं। यह तो जब वसीयत सामने आए तो माँ बेटे को मालूम होता है कि राहीम उनकी सगी औलाद है, मगर बेगम तो अब भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। पुलिस गिरफ्तार करके भी ले गई, मगर बेगम तो भाई के आगे हाथ जोड़ लेती है। मदद करने के लिए फारूक मियाँ ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ मजर्रत कर ली, मगर इस आफिया बेगम की तो मैं ही खत्म नहीं हो रही कि तुम कैसे भाई हो और उधर जेल की हवा खाता है। यह शहरोज का केस अदालत भी चला जाता है, मगर ऐसे में आफिया बेगम फिर भी बाज नहीं आती। वह तो राहीम से साफ कह देती हैं, सारी दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं फिर भी उसकी मां हूं, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। यह सुनकर राहीम तो परेशान हो गया कि मामा अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मगर अब राहीम भी डटा हुआ है। वह एक मुजरिम है जिसे उसके की सजा मिल रही है, और यही मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। अब इस आफिया बेगम को एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ जाए। वह लगाएंगी इतना तक के शमसी रिहा भी हो गया, और आफिया बेगम के कहने पर वह चला जाता है। इस जमाल के पास जेल में मुलाकात करने शहरोज की तस्वीर दिखाकर कहता है, यह शहरोज है, तुम्हें इसे बचाने के लिए बयान देना है। जमाल नहीं मानता, क्योंकि पहले भी वह इसी बयानों की वजह से ही फंसा है, मगर यह आफिया बेगम तो उसकी वालिदा को ही किडनैप करवा लेती है। सारे पक्के काम किए हैं और शमसी से अपनी मां की वीडियो भी दिखा देता है। अब जब अदालत में पेशी होती है, एमन काफी डरी होती है, तो राहीम उसे तसल्ली देता है, और इतने में वह शमसी के पास गया और यूएसबी भी दिखा देता है कि इसमें वह सारे सबूत है, तुम्हारे खिलाफ देख लो, फंसोगा तुम भी शमसी। तो यह सब देखकर घबरा जाता है कि अब मेरा क्या बनेगा। अब हो सकता है जमाल इसी प्रेशर में आकर के उसकी वालिदा फंस चुकी है, वह झूठा बयान ही दे दे कि शहरोज ने कुछ नहीं किया। यूं केस काफी क्रिटिकल हो जाता है, और यूं अगली पेशी पर इस केस को डाल दिया गया। ऑफ बेगम तो प्रेस वालों के जवाब नहीं देना चाहती, गुस्सा करती हैं, मगर अभी भी बाज नहीं आती। फिर यूं ही एमन के बयान का वक्त आता है, तो एमन शहरोज के सामने खड़ी कह देती है, यहां पर सच कोई मायने नहीं रखता, जो झूठ बोलता है वह बच जाता है, और जो सच बोलता है वह मारा जाता है। यू केस अभी भी तमी फैसले तक नहीं पहुंचता, और फिर से इसकी और पेशी डाल दी गई, तो फिर राहीम खेलता है। फिर से दिमाग से हो सकता है यह राहीम की ही प्लानिंग हो, जो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि शहरोज की हथकड़ियां खोल दी जाएं। बाहर जाने से पहले तो यह पुलिस ऑफिसर ऐसे ही करता है, तो बस फिर मौका मिलते ही शहरोज इसी जाल में फंस गया। पुलिस वाले का रिवॉल्वर नजर आया तो फौरन से उसे ले लेता है। शहरोज सामने आया तो पिस्तौल उस पर दान देता है। यह देखकर तो सभी बहुत घबरा जाते हैं, और वह सबको दूर हटाता है। दूर हट जाओ, क्योंकि उसे यहां से फरार भी होना है। तो सामने गेट पर ठहरी उसकी वालदा है, जो शहरोज की यह हरकत देखकर हैरान हो जाती है कि मैं इसे बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूं, इसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इस तरह तो यह खुद मुजरिम साबित हो जाएगा। अब शहरोज, जिसे हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है, तो हो सकता है वह यहां से फरार होने के लिए गेट पर खड़ी अपनी वालिदा का भी इस्तेमाल करें। जाकर पिस्तौल उन पर तान दे कि मुझे यहां से फरार होने दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। यह सब देखकर तो आफिया बेगम हक्की बक्की रह जाएंगी कि मैंने इसके लिए अपना आप कुर्बान कर दिया, और अब यह मुझे मारेगा। या फिर हो सकता है ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट दबाए, जब शेरों से इस पिस्टल की छीना झपट्टी में यह गोली लग जाए, आफिया बेगम को ही यूं बेटे के हाथों यह आफिया बेगम मर जाए, और फिर यही होगा इस्मा का अंजाम, जिसने गलत बात पर गलत ना कहा, अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया, और फिर इसका अंजाम भी अपने बेटे के हाथों ही लिखा होना चाहिए। व्यूवर्स, ये तो है प्रेडिक्शन, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ड्रामे का दी एंड इसी सीन पे होना चाहिए? क्या आफिया बेगम को अपने बेटे के हाथों ही सजा मिलनी चाहिए? If you like this video, subscribe my channel and press the bell